नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, वार्ड सचिवगण, सबों को सूचित करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि 4 अक्टूबर 2025 से आचार संहिता लगने की पूरी तैयारी हो चुका है। और आप लोगों को जब कल डेट बताया गया कि 10 सितंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय को तालाबंदी किया जाएगा, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंदोलन का ऐतिहासिक फैसला उसी दिन 10 सितंबर 2025 को होगा। मैं बिहार के सभी वार्ड सदस्यों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इसको आखिरी दिन मानकर अगर अपने अधिकार को वापस चाहते हैं, क्योंकि कैबिनेट में फाइल जा चुका है और सबको अधिकार मिल गया, मुखिया को मिल गया, सरपंच को मिल गया, प्रमुख को मिल गया, जिला परिषद को मिल गया, रसोईया संगठन को मिल गया, शिक्षक को मिल गया, आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं को मिल गया, आशा कार्यकर्ता को मिल गया, जीविका दीदी को मिल गया। ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसको अभी तक अधिकार नहीं मिला है। सबसे ज्यादा अगर कोई ज्यादा आंदोलन किया तो वार्ड सदस्यों ने किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ है कि आंदोलन के बाद होते होते बिहार सरकार को हमने मजबूर कर दिया है कि उसे फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन ये फैसला इसलिए नहीं हो पाता है कि हम सरकार पर दबाव बड़ा नहीं बना पा रहे हैं, और ये दबाव तभी बन सकता है जब आप सभी वार्ड सदस्य 10 सितंबर 2025 को भारी से भारी संख्या में सड़क पर आइएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ टिप्पणी करना जानते हैं, अनाप शनाप लिखना जानते हैं, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, आरजेडी, प्रशांत किशोर के रैली में झंडा लेकर जिंदाबाद करना जानते हैं। लेकिन जब अपने धरना के लिए, अपने अधिकार के लिए आपको बुलाया जाता है तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इसके कारण आपको अधिकार नहीं मिल रहा है। कोई दूसरा आपको अधिकार नहीं दिला सकता है। अगर आपको अपना अधिकार पाना है, अपने वार्ड का विकास करना है, तो सड़क पर आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा सरकार को कि ये 1,14,000 वार्ड मेंबर है, इसकी 7 सदस्यीय कमेटी है, इसमें वार्ड सचिव है। और मैं खासकर वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को ये बता देना चाहता हूं कि अगर 2017 में जिस प्रकार से 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में एक वार्ड को 20 लाख 25 लाख रुपया मिला था, अगर उस तरह से आप योजना को लागू करवाना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलिए। और जब वार्ड सदस्य को पैसा मिलेगा तभी वार्ड सचिव को इसका काम करने के लिए मौका मिलेगा, तभी आपको सभी प्रकार की दर्जा मिलेगा या सरकारी कर्मी बनिएगा। अगर वार्ड में काम अगर नहीं मिलेगा 2017 की भांति, तो आपको कोई सरकारी दर्जा नहीं मिलेगा और कोई काम नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं वार्ड सचिवों से भी अनुरोध करूंगा, वार्ड सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि अफवाह में न पड़े। कुछ चमचाज लोग जो घूम रहे हैं, राजनीतिक दल के पिछलगुआ, ये लोग अनाप शनाप बोलना कल से चालू कर दिया कि आचार संहिता लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। रे कायर, रे बुच्चिल,
आचार संहिता अक्टूबर में लगेगा और इस सितंबरे है, और 2 सितंबर को समापन कर देंगे, सरकार को श्रद्धांजलि अर्पित कर देंगे वहीं पर। और बिहार सरकार को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा उस दिन। बिहार सरकार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वार्ड सदस्यों को बुला रहे हैं और पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों को बुला रहे हैं। अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो बिहार सरकार को श्रद्धांजलि दे देंगे। और ये पहली बार होगा कि वैसे सरकार को श्रद्धांजलि दिया जाएगा कि हमें अधिकार नहीं मिला तो ये श्रद्धांजलि सभा है। बिहार सरकार को श्रद्धांजलि दे देंगे और ये पहली बार होगा। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जो अधिकार नहीं दिया तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि इस जो कुर्र जो सरकार है, दोहरी नीति वाली जो सरकार है, जुमलेबाज जो सरकार है, आश्वासन देकर जो धोखा दिया है, इस सरकार से आर पार की लड़ाई या गणेश चौधरी रहेगा या सरकार रहेगा। सरकार की गोली, डंडा, जेल, लाठी कम पड़ जाएगा गणेश चौधरी को अरेस्ट करने के लिए। और जब तक अधिकार नहीं लेंगे तब तक उस दिन छोड़ने वाले में से नहीं है। तैयारी करिए, हर हाथ में झंडा और एक हाथ में डंडा तैयार करके लाइए। आर पार की लड़ाई चलेगा। अब कोई शांति वातावरण का आंदोलन नहीं होगा, उग्र प्रदर्शन होगा। बिहार सरकार को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वार्ड सदस्यों को अगर अधिकार नहीं तो दूसरा कोई बात नहीं। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 10 तारीख तक अधिकार नहीं मिला तो सभी विधायक, सभी सांसद, सभी एमएलसी जो विधानसभा का वोट मांगने के लिए जाएंगे, चाहे जो उम्मीदवार हो, चाहे सत्ता का हो, चाहे विपक्ष का हो, सबके मुंह पर कालिक पोतने का काम करेंगे। सभी मंत्री और सभी विधायक को काला झंडा दिखाने का काम करेंगे और सड़क सड़क पर दौड़ा कर पीटने का काम करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि वार्ड सदस्यों को लाठी चला, डंडा चला, ये हुआ वो हुआ, रे कायर, राजनीति का चश्मा उतार। गणेश चौधरी बोल रहा है, वार्ड सदस्य बोल रहा है। न बिहार सरकार की इतनी हिम्मत है कि वार्ड सदस्यों पर लाठी चला ले और न वार्ड सदस्यों पर केस कर दे, एफआईआर कर दे और उसको डरा दे या धमका दे। अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम्हारे जैसे कायर, तुम्हारे जैसे बुज्जिल कायर किसी का चमचागिरी नहीं करते हैं। भरुआ चोत, दूसरों को तुम आईना दिखाने के लिए टहल रहे हो, अनाप शनाप लिख रहे हो। संभल जाओ, नहीं तो ऐसा हश्र करेंगे कि राजनीति करना भूल जाओगे। और अनाप शनाप तुम्हारे ऐसे ऐसे चमचा वाले पार्टी के झंडा उठाने वाले, और पार्टी को हमने बिहार में हजारों पार्टियों को देख रखा है। और संभल जाओ, नहीं तो ऐसा हश्र करेंगे कि दोबारा कहीं पलट के नहीं आओगे। पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों से मेरा अनुरोध, आग्रह कि ऐसे जुमलेबाज, ऐसे धोखेबाज, ऐसे सत्ता और विपक्ष के नशेरियों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और 10 तारीख को शक्ति प्रदर्शन होगा वार्ड सदस्यों का। आया तो था तुम लोग भी राजनीति करने के लिए सड़क पर, कैसे थुराई लगा था, भूल गया है?
और अनाप शनाप बोलते रहते हो कि वार्ड सदस्यों पर लाठी चला, आप फलम्मा पर चला, चिलम्मा पर चला। गालियां देना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा हासिल खराब कर देंगे। और हमसे मत उलझो, हम उलझने वाले व्यक्ति को हम छोड़ते नहीं हैं। ये सब उलझना तुलझना बंद कर दो। गणेश चौधरी की चेतावनी है तुम ऐसे कायरों को जो कायर वार्ड संघ पर टिप्पणी करते हो, अनाप शनाप बोलते हो। तुम्हारे ऐसे जुतखोर आदमी सबको हम पहचानते हैं कि कैसा जुतखोर आदमी सब है। हम वार्ड सदस्य हैं, तुम्हारे ऐसे ऐसे को छठियारी से लेकर कटियारी तक करवा देंगे। और जिस दिन हम सड़क पर आ जाते हैं उस दिन ईंट से ईंट बजा कर रख देते हैं। तुम अपने आका से पूछ लेना कि कैसे गार पर सतैया लगा था रोड पर और घिंच घिंच कर पीटा था। भूल गया है वो तुम्हारा आका। और कहता है कि गणेश चौधरी को गरिया हो, न्यूज पर फला पर चिल्ला पर अभद्र टिप्पणी लिखते हो। हैं? तुम सीएम बनने लायक हो और तुम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, विधायक। सपना देखना बंद कर दो। वार्ड मेंबर का चुनाव कभी नहीं तुम जीत पाओगे। और गाली गलौज संयम रखो, नहीं तो गणेश चौधरी जिस दिन लग गया ना, हम छोड़ने वाले में से नहीं, हम जिदियल गणेश चौधरी हैं। औकात में रहो, औकात में। अभी तुम राजनीतिक में पैदा हुए हो, 1 साल 2 साल तुम, और तुम कहते हो कि हम 50 को बनाए हुए हैं। खाने का औकात नहीं है, तुम बना दोगे हैं? तुम तो साला राजनीतिक दल सबका चमचागिरी करके यहां तक पहुंचे हो, और तू गणेश चौधरी पर टारगेट करवाता है रे हैं? और अपने चमचाओं से कह देना कि संभल जाए, अभद्र टिप्पणी करना बंद कर दे। हम छोड़ने वाले में से नहीं है। और देख लेना, तुम अपने चमचा को कह देना कि 10